my lovely students, this is Rekha and welcome back to my channel Rekha मैथशाला पे। मैथशाला पे जो न्यू व्यूअर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो दिख रहे हैं, देन मेक श्योर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.3। क्लियर? ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। डिटरमाइन, फर्स्ट क्वेश्चन अपना, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। ये बोलना चाह रहा है कि जितने भी पॉलिनोमियल्स गिवन हैं उनमें चेक करना है कि x प्लस 1 किसका फैक्टर है। अब हमें पता है, हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था, अगर इफ x प्लस a उसका फैक्टर किस कंडीशन पे होगा, जब वो पॉलिनोमियल्स किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। क्लियर है? तो हम वैल्यू पुट करेंगे x प्लस 1, हमें फैक्टर गिवन है x प्लस 1, then x plus 1 equals to 0, that means x equals to minus 1। ये वैल्यू हमें पुट करनी है इन सभी पॉलिनोमियल्स में। जिस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 होगी वही पॉलिनोमियल्स इसका फैक्टर होगा। क्लियर? ठीक है, तो हम इसमें पहले पुट करेंगे p माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस का 1। कितना हो गया ये? माइनस का 1। ओड पावर है, पावर अगर ओड हो तो साइन वही रहता है, इवन पावर हो तो साइन चेंज हो जाता है। प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0 आ रहा है। दैट मीन्स x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। चेक करते हैं, दैट मीन्स यस। चेक करते हैं नेक्स्ट में, p माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 का 4 प्लस माइनस 1 का 3 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। इवन है पावर तो साइन चेंज होगा। ठीक है, प्लस हो गया। ओड है, नहीं होगा। प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल, लेकिन एक आ गया, मतलब डज नॉट इक्वल टू 0। नो, ये इसका फैक्टर नहीं है। ऐसे ही थर्ड को चेक करेंगे, p माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर 4 प्लस 3 माइनस 1 की क्यूब प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस का 1। पावर इवन है तो चेंज नहीं होगा, ओड है तो चेंज हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। प्लस का 3 माइनस का 1 प्लस का 1, ये कैंसिल, पर 1 आ रहा है, मतलब डज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स नो। तो ये जो है ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, बाकी के इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन gx इज अ फैक्टर ऑफ px। हमें फैक्टर थ्योरम को यूज करना है और यहाँ पे जो gx गिवन है वो इन सभी पॉलिनोमियल्स के क्या है, फैक्टर हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब देखो फैक्टर है तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। सिंपली है, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, माइनस का 1। तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे अपने पॉलिनोमियल्स में, p माइनस 1 इक्वल्स टू 2 माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 माइनस का, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा रिजल्ट, माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 2 माइनस का 1, ये कैंसिल, 0 के इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स यस। क्लियर? ये दोनों क्या है, मतलब ये इस gx इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ऐसे ही चेक करेंगे हम इसमें, यहां से अपनी x की वैल्यू आएगी 3, इसको पुट करेंगे, p3 इक्वल्स टू 3 का पावर 3 माइनस 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, सॉरी 6 3 जा 9 एंड 9 4 जा 36, और यहाँ पे क्यूब है। ठीक है, 3 का पावर क्यूब कितना होता है, 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 4 जा 36 प्लस में 3 प्लस में 6 प्लस में ये यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 27 प्लस 3 30 प्लस 36 माइनस 36, ये 0 एंड यस, ये भी क्या है, इसका फैक्टर है। इसमें और चेक करते हैं अपन, यहाँ पे x की वैल्यू अपने पास आ गई माइनस का 2, तो इसको पुट करेंगे, p2 इक्वल्स टू 2 किया माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 प्लस में 1।
यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 8, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4, 4 3 से 12, प्लस का 12, माइनस का 6, प्लस का 1, इसमें होगा नो, नॉट इक्वल टू 0, तो ये इसके फैक्टर नहीं है। क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ द px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें बता रखा है कि हर एक पॉलिनोमियल्स के लिए जो फैक्टर है वो क्या है, x माइनस 1। अब हमें पता है अगर फैक्टर होता है अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो p1 कितना होना चाहिए, 0 के इक्वल होना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो हम इसी चीज को यहाँ चेक कर रहे हैं, इक्वल रख के चलेंगे। देन p1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल पुट करना ही है क्योंकि 0 ही होनी चाहिए उसकी वैल्यू अगर ये फैक्टर है तो 1 प्लस k इक्वल्स टू 0, देन k की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 2। क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, p1 इक्वल्स टू k 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल पुट कर रखा है। एंड k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, √2 माइनस 1। क्लियर। नेक्स्ट है अपना p1 इक्वल्स टू 2 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल्स टू 0, देन k 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल्स टू 0, देन k की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 2 प्लस में √2। क्लियर। नेक्स्ट है अपना p1 इक्वल्स टू k 1 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 1 प्लस k, किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल, देन k माइनस 3 प्लस k इक्वल्स टू 0, 2k इक्वल्स टू 3, देन k इक्वल्स टू 3/2। क्लियर है। ऐसे हमें चारों पार्ट्स में k की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या करना है, अपने को फैक्टराइज करना है, फैक्टर करने हैं। ये सभी जितनी भी एल्जेब्रिक इक्वेशंस दे रखे हैं ये सभी क्या है, अपनी क्वाड्रिक इक्वेशन। और क्वाड्रिक इक्वेशन को हम कैसे फैक्टराइज करते थे ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी क्लियर किया था आपको, मिडिल स्प्लिट से। ठीक है, वहां पे हम क्या करते हैं, मिडिल स्प्लिट यूज करके हम क्या करते हैं, इनके फैक्टर्स ऑब्टेन करते हैं। तो वैसे ही हम करेंगे, मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कितना है, 12 इंटू 1 कितना आ रहा है, 12। अब हमें ऐसे पेयर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई 12 हो और प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 7। तो ये देखिए 3 इंटू 4 12 एंड माइनस का 3 और माइनस का 4, ये कितना आ रहा है, माइनस का 7। क्लियर है। तो हमने मिडिल जो टर्म है वो हमारे स्प्लिट हो गई है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस का 1। अब ग्रुपिंग से इन दोनों में और इन दोनों में क्या लेंगे, कॉमन टर्म। इसमें कॉमन है 4x कॉमन आ रहा है, 3x माइनस का 1, माइनस का 1 कॉमन है क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। देन 3x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1, ये क्या आ गए अपने दोनों फैक्टर्स। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे देखो 3 2 जा 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। पेयर देख रहे हैं आपको, जिसका मल्टीप्लीकेशन तो 6 हो और एडिशन करने पे या सब्ट्रैक्शन करने पे कितना आना चाहिए, 7। 6 इंटू 1 6 आ रहा है एंड 6 प्लस 1 कितना होता है, 7 होता है। क्लियर। एंड 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, ग्रुपिंग कॉमन लेंगे, 2x कॉमन आ गया तो x प्लस 3 प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3। तो यहाँ पे जो फैक्टर है वो क्या निकल के आएंगे हमारे पास, x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1। क्लियर, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे कितना बनेगा, 6 इंटू 6 36। अब पेयर ऐसा चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन तो 36 हो और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे 5 आता हो, 9 9 4 जा 36 एंड 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 5। देन 6x स्क्वायर प्लस में 9x माइनस का 4x माइनस 6, इनमें से कॉमन लेंगे। इसमें से टर्म जो कॉमन है वो है 3x 2x प्लस 3 और माइनस का 2 यहाँ से कॉमन है तो 2x प्लस का
3। तो यहाँ जो फैक्टर हमारे निकल के आ रहे हैं वो क्या है, 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस में 2। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे कितना आ रहा है अपना 4 इंटू 3 दैट इज 12। तो ऐसे पेयर देखना है आपको जिसका मल्टीप्लीकेशन 12 हो और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने पे 1 आ रहा हो, यही है। 4 इंटू 3 करते हैं तो 12 आता है, और माइनस का 4 और प्लस का 3 रखेंगे तो माइनस का 1 मिल जाएगा हमें, जो हमारी मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस का 4। आप क्या करेंगे, ग्रुपिंग में कॉमन लेंगे, इसमें और इसमें कॉमन है x, तो 3x माइनस में 4, इसमें कॉमन है 1, 3x माइनस में 4। तो दो फैक्टर कौन से निकल के आ गए, 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1। क्लियर है। इसी के साथ मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी हमें फैक्टर करना है। ये कैसी अलजेब्रिक इक्वेशंस है, ये है क्यूबिक, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है 3। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। अब इसके फैक्टर कैसे करते थे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कुछ इसके फैक्टर्स कैसे करते थे, जो कांस्टेंट टर्म जो होती है उस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर निकालते हैं, उन्हीं की वैल्यू को हम पुट करके इनके फैक्टर ऑब्टेन करते हैं। कैसे, ये देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है 2 कांस्टेंट टर्म है। अब 2 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 2 किस किस से डिविजिबल हो, 2 एक प्राइम नंबर है तो 2 ही फैक्टर है इसके, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2, या तो 1 से डिविजिबल है या इटसेल्फ से। यहाँ क्या है 5, तो इसके भी 2 हैं, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 5, ये भी प्राइम नंबर है। यहाँ पे है 1, इसके 2 ही है, प्लस माइनस 1। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्स की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, यहाँ पे हम सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे 1, एंड P1 निकालेंगे हमारा 1 का क्यूब माइनस का 2, 1 का स्क्वायर माइनस का, माइनस में ही है ना यहाँ पे वैल्यूज, या माइनस का 1 प्लस में 2, कितना वैल्यू आएगा अपना 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, कैंसिल, ये कैंसिल 0। तो एक जो फैक्टर निकल के आ रहा है वो क्या है x माइनस में 1। क्लियर। अब निकालेंगे p माइनस 1, तो माइनस 1 की क्यूब माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस माइनस 1 प्लस में 2। यहाँ पे देखिए पावर है ओड, तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस में 2, ये कैंसिल, ये कैंसिल 0। एक फैक्टर और निकल के आ गया x प्लस 1। नेक्स्ट हम निकालेंगे P2, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर ये है, 2 का क्यूब माइनस 2, 2 इसका स्क्वायर माइनस 2 प्लस में 2 की क्यूब कितना होता है 8 माइनस 2 प्लस में 2, ये कैंसिल 0। तो एक और जो फैक्टर निकल के आ रहा है वो क्या आ गया अपना x माइनस में 2। लास्ट एक और है p माइनस 2 और निकालना है हमें, माइनस 2 की क्यूब माइनस में 2 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस माइनस 2 प्लस में 2। क्लियर है। x की जगह पे हमने जो वैल्यू पुट करी है वो क्या है माइनस का 2, माइनस के 2 8, ये प्लस और माइनस का 8 प्लस का 2 प्लस का 2 डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये इसके जो 3 फैक्टर निकल के आए वो कौन कौन से हो गए, x माइनस 1, x प्लस 1 एंड x माइनस 2। क्लियर है। नेक्स्ट करेंगे अभी इसी टाइप से, देन P1 निकालेंगे हम प्लस माइनस 5, P1 निकालेंगे 1 का क्यूब माइनस 3, 1 का स्क्वायर माइनस 9, 1 माइनस का 5। सॉल्व करेंगे 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, ये सभी माइनस के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। देन P माइनस 1 हम निकाल के देखेंगे, माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 माइनस का 5, कितना हो गया माइनस का 1, माइनस 1 का स्क्वायर होगा प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 3, ये माइनस प्लस का 9 एंड ये माइनस का 5, 9 3 8 एंड 9, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो हमारे पास एक फैक्टर निकल के आ गया, वो क्या है x प्लस 1। क्लियर। नेक्स्ट निकालेंगे हम P5, 5 की पावर 3 माइनस 3, 5 का स्क्वायर माइनस 9
5 माइनस का 5 कितना आएगा 125, 25 75 माइनस का 45 माइनस का 5 125 और ये इक्वल है एकदम, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ रहा है 0। तो एक और जो फैक्टर निकल के आएगा वो क्या है x माइनस 5। अब हमारा एक और बचा है -5 और वैल्यू पुट करके देखेंगे हम कितना आता है। -5 का क्यूब -3 -5 का स्क्वायर 9 माइनस का 5 माइनस का 5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 125 माइनस का 75 प्लस का 45 माइनस का 5। ठीक है, ये माइनस की वैल्यू ज्यादा है तो ये तो 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो इसके जो दो फैक्टर निकल के आ रहे हैं वो क्या है, एक x+1 और एक x-5। ला एक और देखिए, यहाँ पे हम निकालेंगे P1 2 y की जगह वैल्यू पुट करनी है 1 1 का स्क्वायर -2 1 माइनस का 1। यहाँ पे क्या रिजल्ट निकल के आएगा 2 + 1 -2 -1 कैंसिल कैंसिल 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो फैक्टर निकल के आ रहा है वो फैक्टर क्या है हमारा y-1। गॉट इट। अब p-1 भी निकालेंगे 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 माइनस का 1। यहां से क्या वैल्यू निकल कर आ रहा है माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 एंड -1। ये कैंसिल, यहां से भी रिजल्ट कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो एक और जो फैक्टर निकल के आएगा वो क्या है y+1। दो फैक्टर हो गए। अब एक चीज देखिए कि हमने ये जो कांस्टेंट टर्म थी उसके हमने फैक्टर्स किए थे। इसमें क्या था कि हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब है, क्यूब वाला जो वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए 1 ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है एक यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट टर्म है एक, क्या है 2। तो इसका एक और फैक्टर हो सकता है, अगर इसको हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 1/2, तो एक और निकल सकता है +-1/2। ठीक है, तो हम इससे भी इसका वैल्यू को पुट करके देखेंगे, प्लस माइनस का पुट करके देखते हैं p-1/2 2 माइनस का 1/2 की क्यूब प्लस माइनस का 1/2 का स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 1/2 एंड माइनस का 1। कितना मिलेगा यहाँ पे 2 इंटू माइनस की टर्म आएगी 1/8 प्लस में 1/4 प्लस में 1 माइनस में 1। यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, कितना आ जाएगा 0। तो एक और जो फैक्टर निकल के आ गया वो क्या है अपना y+1/2। तो इसके जो फैक्टर है वो क्या क्या हो गए y-1 y+1 एंड y+1/2, या इसको अपन लिख सकते हैं 2y+1। क्लियर। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है इस क्वेश्चन नंबर 5 का, वो और देखते हैं। लास्ट है इसका क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी है अपनी 20। अब 20 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं 20 के फैक्टर, +-1 +-2, ये 4 से डिविजिबल है, 5 से भी है, 10 से भी है और खुद से तो है ही है। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारे हैं इसके फैक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे सभी में क्या है प्लस का साइन है, तो ये चीज तो क्लियर है, अगर प्लस की ही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो कोई चीज क्रॉस आउट तो होगी नहीं, तो 0 आने के चांसेस नहीं है। तो हमें ये तो पता चल गया है कि हमें पॉजिटिव वैल्यू तो यहाँ रखने से रिजल्ट नहीं मिल सकता, तो हम केवल नेगेटिव वैल्यूज है उन्हीं को पुट करके यहाँ पे रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। तो p-1 निकालेंगे, -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस का 20। यहाँ देखिए रिजल्ट कितना आता है माइनस का 1 माइनस का 13 प्लस का 32 प्लस का 20। ये कितना हो गए, सॉरी ये माइनस का है क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो गया, ये 33 ये 33, ये प्लस का है यहाँ पे, तो 33 - 33 कितना रिजल्ट आ रहा है 0। तो एक जो फैक्टर निकल के आ गया वो फैक्टर क्या है अपना x+1। क्लियर। दूसरा निकालेंगे हम इसी तरीके से p-2 निकालेंगे, -2 का क्यूब प्लस 13 -2 का स्क्वायर प्लस 32 -2 प्लस 20। 2 की क्यूब कितना होता है 8 माइनस का 8
ये प्लस का 13 4 सा 52, माइनस का ये कितना हो गया 2 2 सा 4 3 2 सा 6, माइनस का और ये प्लस का 20। यहाँ पे कितना आ रहा है माइनस माइनस प्लस प्लस 72 माइनस 72, ये भी 0 आ रहा है। तो एक और जो फैक्टर निकल के आ गया वो क्या है x प्लस 2। आ गए दो फैक्टर। तीसरा हम निकालेंगे P4 माइनस का -4 का क्यूब प्लस और 13 -4 का स्क्वायर प्लस 32 माइनस का 4 प्लस 20। 4 की क्यूब कितना होता है 64, माइनस का यहाँ पे कितनी टर्म आएगी प्लस का आएगा 13 इंटू 16 कितना हो जाएगा 63 जाए हाँ 208। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का कितना आएगा 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 प्लस का 20। अब यहाँ देखिए पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है और नेगेटिव इतनी नहीं हो पाएगी। 208 कितना हो जाएगा 8 228 और यहाँ पे कितना हो पा रहा है ये 291। ठीक है, तो ये तो इस 0 के इक्वल नहीं है तो ये नहीं आ पाएगा रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालते हैं p की वैल्यू -5 पे। -5 की क्यूब प्लस 13 -5 का स्क्वायर प्लस 32 -5 प्लस 20। रिजल्ट देखते हैं कितना आ रहा है 125 और यहाँ पे आएगा कितना हो गया 25 325। यहाँ पे अपना रिजल्ट आएगा वो आएगा 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 16 प्लस 20 माइनस माइनस माइनस, तो ये भी 0 के इक्वल नहीं हो पाएगा। क्लियर करेंगे, यहां से भी कोई रिजल्ट नहीं आया। P10 माइनस का 10 निकालेंगे 10 की क्यूब प्लस में 13 10 स्क्वायर माइनस का ठीक है माइनस का 10 32 एंड प्लस का 20। ठीक है, ये कितना हो गया 1000 माइनस का ये कितना हो जाएगा प्लस का 1300, ये हो जाएगा माइनस का 320, ये प्लस का, तो इनको निकालेंगे तो माइनस का और ये प्लस का 1320 कैंसिल हो गए 0 के इक्वल आ गए। तो एक और जो फैक्टर निकल के आ गया वो आ गया x प्लस 10। क्लियर है, तो ऐसे ही हम सारे निकाल के देखेंगे। तो हमारे पास जो फैक्टर आ गया वो क्या क्या है x प्लस 1 x प्लस 2 एंड x प्लस 10। क्लियर है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 के साथ में। तब तक के लिए बाय।